इंजीनियर्स संघ ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड के नवम महाधिवेशन में उपस्थित श्री सुरेश चंद्र जोशी जी, प्रांतीय अध्यक्ष, श्री विभू रावत जी, मुख्य अभियंता RWD, श्री राजू जी, संयुक्त सचिव, श्री राजीव तिवारी जी, अनुसचिव, श्री जीतमणि अनुली जी, अनुभाग अधिकारी, RC शर्मा जी, प्रांतीय अध्यक्ष, वीरेंद्र कुसाई जी, महासचिव, चितरंजन जोशी जी, महासचिव, तथा अन्य संघों तथा घटक संघों के प्रांतीय पदाधिकारी, विकास के सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स एवं प्रदेश के जो आए हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, उनको सबसे पहले मैं बधाई देता हूं और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। थोड़ा मेरे आने में विलंब हो गया क्योंकि कुछ पत्रकार मेरे पास आ गए थे, पर आपने कार्यक्रम शुरू कर दिया था, बहुत अच्छी बात है। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में डिप्लोमा इंजीनियर्स की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए डिप्लोमा इंजीनियर्स का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और विकास डिप्लोमा इंजीनियर्स को बिना संभव नहीं है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ऐसी बसावटें जिनकी जनसंख्या 250 तक है एवं जो मोटर मार्ग संयोजन से वंचित हैं, अथवा 250 से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी बसावटें जो मुख्य मोटर मार्ग से 1.5 किलोमीटर की पैदल दूरी के अंतर्गत होने के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMJSY के मानकों के अनुसार संयोजित मानी गई हैं। ऐसे सभी अवशेष बसावटों को मोटर मार्ग संयोजन प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना प्रारंभ की गई है। और मैं ये कहूंगा कि जैसे कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां ना पहुंचे PWD वहां पहुंचे RWD। और बड़े मनोयोग से हमें काम करना चाहिए। आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी और मैं समझता हूं कि उसको थोड़ा सा अपनाना भी चाहिए। मुझे कुछ वीडियोस देखने का मौका मिला तो कोपेनहेगन डेनमार्क में मैंने देखा कि पूरा पानी का टैंकर आया हुआ था और पूरा पानी वो सड़क पर स्पिल कर रहा था, उड़ेल रहा था और पानी में स्प्लैशिंग नहीं थी। वो सारा का सारा पानी सड़क के अंदर जा रहा था विदाउट एनी स्प्लैश और सारा उस पानी को सड़क में सोख दिया। तो ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जहां सड़कें बनती हैं, सड़कों के ऊपर और सड़कें बनती हैं, सड़कों के ऊपर और सड़कें बनती हैं, तो सड़कें ऊंची हो जाती हैं, मकान की जो डोर स्टेप्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, सड़कों का पानी फिर मकानों के अंदर आता है। तो ये भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए कि हम सड़क को जब खोदते हैं तो उसी के अंदर केमिकल्स को मिला करके, बिस्मिल को मिला करके, उसी को रिइंफोर्स करके उसी सड़क का वही लेवल रखें ताकि सड़कें ऊंची ना। टेरासाइन है, अभी आपके ग्रामीण अंचल के अंदर 1.5 किलोमीटर जो आप कनेक्ट करेंगे तो वो कोई पक्की सड़क नहीं बनेगी, पर वो घास की ही सड़क रहेगी। और उसमें अगर टेरासाइन का हम उपयोग करें तो वो सॉलिडिफाइड हो जाती है, उसमें धूल नहीं उड़ती है। तो नई टेक्नोलॉजी का हमें जो है अपनाना चाहिए और मैं समझता हूं कि उसके लिए आप लोग बड़े सक्षम हैं। आप उसको स्टडी करेंगे, उसको अपनाएंगे, सुझाव देंगे। ये हम मंथन चाहते हैं कि जब मंथन होगा तो उसमें रत्न निकलेंगे। तो मंथन बहुत जरूरी होता है। आपका मांग पत्र मुझे प्राप्त हुआ क्योंकि मैंने कहा कि भाई हम जा रहे हैं मीटिंग में,
तो आपका मांग पत्र मुझे मिलना चाहिए ताकि उस पर विचार करा लूँ। तो मुझे जैसे ही मिला वैसे ही मैंने डिपार्टमेंट को भेज दिया, सेक्रेटरी को भेज दिया, और उसमें क्रम संख्या 1 से 15 तक अधिकांश मांगों पर कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है। और निश्चित रूप में जो पॉइंट्स मुझे हाईलाइट किए हैं, एक तो आपका बायोमेट्रिक का है, तो हमने और भी डिपार्टमेंट्स के अंदर उसको वेव ऑफ किया है, क्योंकि आप लोग फील्ड में जाते हैं तो बायोमेट्रिक कैसे कर सकेंगे। ये सब चीज़ें हमने थोड़ी सी देखी हैं। और जो केंद्र से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं, जिसका नेतृत्व तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो उसके लिए भी मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको केंद्र से जो भी सहायता मिलती है वो आपको मिले और आपका डिपार्टमेंट आगे उपलब्धि हासिल करे। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और शिवराज जी से हमारा अच्छा परिचय है, उनको काफ़ी सुझाव भी मैंने दिए गए थे। मैंने भी पूछा कि भाई केंद्र में मंत्री कौन है आपके, तो पता चला। तो निश्चित रूप में आपकी जो भी मांगे हैं उनका हम समाधान ढूंढेंगे। और बात अभी ट्रांसफर्स की गई, तो भैया वो कहते हैं ना बांस बजे, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। तो धारा 27 भी कागज लाने वाले आप ही हैं, ट्रांसफर्स को भी आप ही लाने वाले हैं। मेरा घर तो खुला रहता है, उसमें तो कोई सिपाही भी नहीं है। और आप आते हैं कि साहब हमारा ट्रांसफर कर दो, हमारे बीमार हो गए, वो मेडिकल रिपोर्ट भी आप ही लगाते हैं। थोड़ा उस पर आप जरा उसको खुद ही आप कॉशियसली करेंगे तो हमें कम निर्णय लेने होंगे और हम धारा 27 में नहीं भेजेंगे। फिर भी मैंने मांग की है कि उसकी कोई भी अगर उसका दुरुपयोग हुआ है तो मुझे सूचित करें, उस पर निश्चित रूप में हम लोग कदम उठाएंगे, निर्णय लेंगे। अंत में मैं यह आशा करता हूं कि सरकार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में डिप्लोमा इंजीनियर्स की भूमिका को और अधिक महत्व देगी और उन्हें आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करेगी। हमारा पूरा निश्चित रूप में योगदान होगा। और समय समय पर, क्योंकि मैं तो काफ़ी आपके ऑफिस में गया तो बहुत सी बातें हमारे संज्ञान में नहीं आई, पर अब आई हैं तो उसका हम समाधान करेंगे। तो आप ये ना सोचें कि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, निश्चित रूप में आपकी बात सुनी जाएगी, उसका समाधान ढूंढा जाएगा और आपको हम मजबूत करेंगे ताकि आप सदूर में जो अंत्योदय बताया गया, निश्चित रूप में आखिरी पायदान जो है उसमें आप बैठे हैं। उत्तराखंड को आगे ले जाने वाले आप हैं, आपने विकास करना है, ये भावना हमारी है। अमेरिका में जॉन द एप्पल सीड था, जहां जाता था सेब के पेड़ लगाता था। किसी ने कहा जॉन ये जब पेड़ लगेंगे, सेब पैदा होगा, तब तक तो तुम मर जाओगे। तो उसने कहा मैं जानता हूं कि जब ये पेड़ बड़ा होगा, इसमें सेब लगेंगे, मैं मर जाऊंगा, पर मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूं, आने वाली जो पीढ़ी है वो सेबों को खाएगी, इस भावना के साथ मैं काम कर रहा हूं। दूसरी बात, यू हैव टू बी ऑल्सो इन आवर शूज। एक कहावत है अंग्रेजी में कि भाई हमारे जूतों में भी खड़े होकर देखो, हमारे क्या संसाधन है, क्या हमारी फाइनेंस की स्थिति है, ये भी आवश्यक है देखना। और निश्चित रूप में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हम कर सकते हैं, व्हाट आर पॉसिबल एंड व्हाट आर नॉट पॉसिबल। तो निश्चित रूप में जो पॉसिबल होगा वो आपको करेंगे, योगदान करेंगे। और नेचुरली जो है टेक्नोलॉजी का इस समय होना चाहिए। मैंने रबर डैम्स की बात कही, बहुत पहले मैंने रबर डैम्स की बात कही थी, परंतु कहा गया कि साहब वो अभी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं आई है। कोरिया में रबर डैम्स बन रहे हैं, भारत के कई क्षेत्रों में रबर डैम्स बन रहे हैं। उनको इन्फ्लेट करिए, पानी रुक जाता है, डिफ्लेट करिए, पानी बह जाता है। तो ये बड़े सुगम तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं और इसको मैं समझता हूं भारत में ये चीज बननी चाहिए। दे शुड बी मेड इन इंडिया। अब तो भारत में सब कुछ बन रहा है। आपने ऐसी मिसाइल बना दी, मुझे तो कहने में बड़ा गर्व हो रहा है। डिफेंस कमेटी में जो आपने बताया, सीडीएस की जो रिकमेंडेशन थी, जिसमें बिपिन रावत सबसे पहले हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बने, उसकी रिकमेंडेशन हमारी ही थी। उसके बाद दूसरी रिकमेंडेशन हमने की कि एक अमेरिका का जीपीएस है और कारगिल युद्ध के अंदर अमेरिका ने उसको ऑफ कर दिया था, तो हमारी आर्मी भटक गई थी, उनको देखने को मिला नहीं, फाइंडिंग्स नहीं मिल रही थी, कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहे थे। और एक जीपीएस सिस्टम रशिया का, तो हमने कहा द इंडिया मस्ट हैव इट्स ओन जीपीएस सिस्टम। तो वो प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, नाविक वो कहलाता है। और आप जॉर्ज एवरेस्ट पे जाएंगे तो आप उसको इंस्टॉल किया हुआ है, हमने दिखा रहा है कि कैसे सैटेलाइट्स घूम रही हैं और कैसे वो आपकी लोकेशन को ढूंढता है। और उसी रिकमेंडेशन का प्रभाव था, उसी नाविक का प्रभाव था कि हमने नूर खान के अंदर वेंटिलेटर के अंदर ब्रह्मोस जो है डाला और उनका सारा जो था जहां पर जो न्यूक्लियर प्लांट रखा हुआ था, न्यूक्लियर फ्यूल रखा हुआ था, वो निस्त नाबूद कर दिया।
तो कहने का मतलब है ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। हम सेना को भी सलाम करते हैं, हम उसको भी सलाम करते हैं जो सैनिकों के गांव को भी आबाद कर रहा है, उसकी भी रक्षा कर रहा है। तो ये सब भावना के साथ हमें काम करना चाहिए और स्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि स्टेट मल्टीफेरियस हम काम कर रहे हैं, बहुत से हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे होम स्टे सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। हमने कहा भाई होम स्टे बनाओ और पहाड़ी टेक्नोलॉजी से बनाओ। मैंने भी RWD से कहा भाई आपके जो भवन बनते हैं उनको आप पहाड़ी स्टाइल में बनाइए। अगर आप भूटान जाएंगे तो भूटान में देखेंगे सारा कंस्ट्रक्शन उनका भूटानीज आर्किटेक्चर में होता है। आप सिक्किम में जाएंगे, मैंडेटरी है कि सरकारी बिल्डिंगें आपके सिक्किमी स्टाइल में बनेंगी। तो ये प्रोत्साहित करना होता है। तो हमारा जो आर्किटेक्चर है जिसमें बना है उसको आगे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। और उत्तराखंड के अंदर आगे भविष्य में हम चाहते हैं कि जो सेस्मिक, जो आजकल क्योंकि हम सेस्मिक जोन में हैं, तो निश्चित रूप में इस पर स्टडी होनी चाहिए। रोड्स के ऊपर, डैम्स के ऊपर, हमारे जो डैम बने हुए हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, इस पर बृहद चिंतन होना चाहिए। वो मैंने पहले ही उसके बारे में कह रखा है डिपार्टमेंट्स को कि भाई इसका एक बृहद यहाँ पर प्रोग्राम कराइए ताकि हम उसको समझें। जापान में भी भूकंप आते हैं। जापान ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई कि उसने भूकंप को कंट्रोल कर दिया। भूकंप आते हैं, हम भी जापान में थे, हमने देखा ट्रेन रुकती है, भूकंप चला जाता है, वाइब्रेशन होती है, उसके बाद ट्रेन फिर चालू हो जाती है, बिल्डिंग हिलती है, फिर रुक जाती है, एंड द कंट्री मूव्स ऑन। पूरा देश उनका चल रहा है। तो इसी के साथ हमको ये चिंतन करना होगा कि हमारे जो बच्चों के स्कूल हैं, सलेटों से उनकी छतें जो आच्छादित हैं, और भूकंप आने में क्या स्थिति बनेगी, इन्फोर्समेंट तो है नहीं। तो ये सब चीजों का चिंतन हमें करना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी। और निश्चित रूप में आप, क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं होगा। आज हम डैम का विरोध करते हैं, बिना सोचे समझे डैम का विरोध करते हैं। आप देखिए, चलिए 2013 की त्रासदी हुई, अगर श्रीनगर का डैम नहीं होता और टेहरी डैम नहीं होता तो आप मुझे बताइए ऋषिकेश की और हरिद्वार की स्थिति क्या है। लेट अस टॉक अबाउट इट। इसको बारे में सोचे। आपके श्रीनगर के डैम ने पूरा सिंध को रोका, पानी को रोका और ऋषिकेश को डूबने से रोका, और वही स्थिति आपके टिहरी डैम से थी। तो कहने का मतलब ये डैम जिनका हम इतना विरोध करते हैं, फॉसिल फ्यूल है, आप निकाल रहे, दोबारा तो पैदा होता नहीं। वो तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो फॉसिल फ्यूल बनता है। तो उसको आप डिप्लीट ही तो कर रहे हैं। केवल हाइड्रो एनर्जी ऐसी है जिसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, जो चलती रहती है। तो इसलिए हाइड्रो एनर्जी पे हमारा जोर है। हम न्यूक्लियर पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर को आपको पता है क्या टेक्नोलॉजी होती है। जापान में फुकुशिमा हो गया, चेरनोबिल हो गया, आपके रशिया में क्या क्या खतरनाक चीजें हो गई। तो उसके बारे में हम थोड़ा कॉशियस हैं, पर निश्चित रूप में देश को आगे चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत की कमी नहीं होगी। ऊर्जा आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इसी भावना के साथ हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस एसोसिएशन से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और हमारे इंजीनियर्स, माननीय महोदय, आपके हम इस सूरत को बदलेंगे और जो आपकी मांगे हैं इन पर निश्चित रूप में हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। बहुत सी चीजें अभी गतिमान है, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे हाल ही में मिला है। तो इस पर हम विचार करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबने मिल करके उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, इसको विकसित प्रदेश बनाना है, आगे बढ़ाना है, ले जाना है। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का कि आपने व्यस्त समय में से हमें आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे और हमारी सभी मांगों पर अपनी सकारात्मक रूप दिखाया है और उन्हें पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जो है हमें आशीर्वचन दिया है। इसके लिए पूरे ग्रामीण निर्माण विभाग परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और अब थोड़ा